नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। अमेरिका ने कई देशों के उस डर को सामने रखा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान आतंकवादी भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका ने कहा कि अगर पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को काबू में रखे तो इन हमलों को रोका जा सकता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि देश की आजादी में चंपारण सत्याग्रह की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बुलंदशहर में खुदरा व्यापारियों के द्वारा ऑनलाइन खरीद को लेकर सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मंडी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद करके मंडी के सामने ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। साथ ही मंडी व्यापारियों की मांग है कि सरकार ऑनलाइन खरीद के फैसले को वापस ले, तभी हम मंडी को सुचारू रूप से चलाएंगे। सोनभद्र के थाना मारकुंडी पुराना घाटी में तेज रफ्तार से आ रही ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। इस हादसे में ट्रक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में ललितपुर सांसद ने गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। बता दें कि सांसद ने समारोह में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराया। इस समारोह में सांसद के अलावा और भी बीजेपी नेता और सरकारी अधिकारी मौजूद रहे, पर किसी ने भी सांसद को टोकने की हिम्मत नहीं की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सिद्धार्थनगर में भी महंगाई, भ्रष्टाचार और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और पूर्व मंत्री आजम खां के साथ हो रही कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए उनके साथ हो रही कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की है। सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया, जिन्होंने उद्योगपतियों को लाभ मिलाया, किसानों को कोई फायदा नहीं दिया, और इसके साथ ही साथ हम जो यहाँ विकास का काम है इन्होंने ठप कर रखा है। जो हम लोगों ने काम किया है उसी पर अपना पत्थर लगाकर विकास की बात करते हैं। दूसरा है सबसे बड़ा काम, जो अनुसूचित जाति के छात्र थे जिनकी प्रपूर्ति मिलती थी वो प्रपूर्ति। औरैया में वन विभाग के द्वारा वन जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर वन रेंज अधिकारियों ने बताया कि हर साल 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारी ने बच्चों को सारस पक्षी के बारे में जानकारी भी दी और शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकालकर लोगों को बताया कि वन जीव हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह हर वर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणियों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और जिससे हमारा जो है पर्यावरण सुरक्षित रहे। महाराजगंज में स्थित आधारशिला वृद्धा आश्रम में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर वृद्धों द्वारा गायन और कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं और पुरुषों को वस्त्र भी वितरित किए गए। अलीगढ़ के इगलास में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी सुमन दिवाकर का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है, जिससे आक्रोशित आरएलडी पार्टी समेत प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पर हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं मामले पर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि आरएलडी प्रत्याशी दिवाकर द्वारा पर्चा दाखिल करते समय 26 शपथ पत्रों को प्रस्तुत न करने पर उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। मेरे पर्चे में ना कोई कमी थी, ना कोई कारण था। बस ये सरकार की जो कुछ भी है सरकार का कारण रहा। यहाँ पर सांसद, बीजेपी विधायक सभी ने अपनी यहाँ सभी मौजूद थे और हमारे आदमियों को 2 को अंदर नहीं आने दिया। हमारे प्रस्ताव जो अंदर गए उन्हें भी बाहर निकाल दिया। उन्हीं के पास मेरा ये भी फार्मा था और मैं 2:34 पे अंदर पहुंच गई। मैंने गेट से उनसे मांगा मुझे ये दे दो, मुझे लेने दो, तो उन्होंने तुरंत गेट लगा दिया और मेरी एक भी नहीं सुनी उन्होंने। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की विलय प्रक्रिया को सुचारू और सरल बनाने के लिए कुल 34 दल गठित किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। ये विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी। यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स के एक अधिकारी ने बताया कि एकीकरण की प्रक्रिया के लिए समाधान पेश करने हेतु 34 दल बनाए गए हैं।